जैसा कि गैस हम लोगों ने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था, वैसे गैस इसका नाम शोगुन नहीं है, इसकी स्क्वाड का नाम सोर्सरर शोगुन है और इसका नाम यिंगवी है। पिछले पार्ट में हमने देखा था यिंगवी ने कहा था काई तुमने अपने अंदर दुश्मन को जाने दिया था, और ये बात सुनने के बाद जोशुआ ने काफी गंदी तरीके से इमेजिन किया था। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में यिंगवी काई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उन दोनों के ऊपर एक बैरियर लग जाता है और बैरियर लगाने वाली असल में योको थी और योको अभी तक जिंदा थी। यिंगवी को बताया गया था कि योको डिस्ट्रक्शन में मारी गई थी, इसीलिए यिंगवी काफी ज्यादा शॉक होता है। योको अपने साथियों को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं क्योंकि यिंगवी के साथी यहाँ पर जल्दी आने वाले थे और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती। वो लोग अपने बेस की तरफ जाने लगते हैं और वाई की पैंट काफी ज्यादा टाइट हो रही थी योको की खूबसूरती की वजह से। तो गैस मैं बता दूं वाई योको का दीवाना है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग अपने बेस में होते हैं और सभी लोग योको के बारे में बात कर रहे थे और वहीं पर मेटालिलिकाना का प्रिंस लास्ट भी होता है जो कि अभी तक जिंदा था। और दूसरी तरफ जोशुआ, काई और मीफून नाम का एक बंदा डार्क स्नाइडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। काई कहती है योको ने काफी बार डार्क स्नाइडर को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हुआ। लगता है कि डार्क स्नाइडर अब नहीं रहा है। और दूसरी तरफ योको नहा रही थी और वाई उसे चुपकर देखने की कोशिश कर रहा था। योको को भी शक हो जाता है, वो इसे देखने की कोशिश कर रहा है और जल्दी से दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन सामने लूशियन होता है और वहीं कोने में जोशुआ वाई के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम कौन सी ठरके वाली हरकत कर रही हो। लूशियन योको को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और योको अपने मन में कहते हैं लूशियन ने मुझे काफी बार प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी है, अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। फिर सीन चेंज होता है, हमें जुडास किंगडम के बाहर के इलाका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने हक के लिए अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके सामने लिजार्ड्स मैन आ जाते हैं जो कि उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर समुराई ट्राइब का एक मेंबर आता है जिसका नाम जॉर्ग था। जॉर्ग लिजार्डमैन को मार देता है और नॉर्मल लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए वो सभी लिजार्डमैन को मारने लगता है। लेकिन तभी नॉर्मल लोग अजीब तरीके से मरने लगते हैं, एकदम कटने लगते हैं। जॉर्ग इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और तभी यहाँ पर सोर्सरर शोगुन में से एक मेंबर आ जाता है मेकापाइन। मेकापाइन फाइट करने के लिए अपने धागों का इस्तेमाल करता है। वो जॉर्ग पर सिर्फ एक अटैक करता है और एक अटैक के साथ उसके हाथ पैर सब कुछ काट डालता है और जाते हुए ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे सिगरेट ट्रैप के बारे में पता है, मैं वहाँ पर जाऊंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सोर्सरर शोगुन और काल्सो के बीच मीटिंग चल रही थी और सामने यिंगवे आता है और कहता है योको अभी तक जिंदा है और साथ ही 3 सोर्सरर जनरल में से काई ने उनका साथ देने का फैसला किया है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और काल्सो उन्हें आदेश देता है कि हमें आखिरी सील चाहिए, सिला भी जरूर जिंदा होगी, उसे ढूंढो। और सामने मेकापाइन आता है और कहता है सिला को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा, मुझे बस योको को पकड़ना है और योको सब कुछ बता देगी, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और दूसरी तरफ योको शावर ले रही थी और हमेशा की तरह वाई उसे देखने की कोशिश कर रहा था। वाई के सामने अचानक योको आ जाती है और वाई एकदम शॉक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है, लेकिन वाई कुछ और कर पाता है। योको उसे गले के ऊपर नाइफ रख लेती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो नाइफ तो असल में नकली था। उसके बाद फ्रेश होने के बाद योको लूशियन से मिलने के लिए जाती है और लूशियन कपड़े धो रहा था। असल में लूशियन को कपड़े धोने के अलावा और कुछ भी नहीं आता और खाना खाते समय योको सभी को बताते हैं लूशियन अब 17 का हो चुका है, आज उसका बर्थडे। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और वाई सबसे ज्यादा शौक था। वो कहता है इस बच्चे को कपड़े धोने के अलावा और कुछ नहीं आता, ना ट्रेनिंग करता है ना फाइट कर सकता है, ये तो धरती के ऊपर बोझ है। लेकिन योको उसके सर पे देम आती है और कहते हैं लूशियन के बारे में कुछ भी मत बोल। कासल के बाहर एकदम जोरों से बारिश हो रही थी और बाहर जॉर्ग जैसे तैसे पहुंच जाता है और चिल्लाकर बाकियों को बाहर बुलाता है। योको जॉर्ग को हिल करने लगती है, लेकिन जॉर्ग के हाथ पैर कट गई थी, इसलिए उसे हिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और जॉर्ग अपने साथियों को बताता है मेकापाइन को हमारे बेस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और यहाँ का प्रिंस भी आ जाता है जो कि प्रिंस के नाम पर दबा था और आते ही सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है और योको देख लेते हैं यहाँ पर काफी सारे धागे हैं। मेकापाइन को बेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन जॉर्ग की वजह से अब पता चल चुका है। मेकापाइन अपने साथी थ्योरी के साथ कासल के बाहर होता है और थ्योरी कासल के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से सभी को पता चल जाता है कि हम पर अटैक हुआ है। सभी नए फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं और योको लूशियन से कहती अब तुम 17 के हो चुके हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, अब पता नहीं मैं तुमसे मिल पाऊंगी या फिर नहीं। और आखिरी बार उससे गले मिलते हैं और वाई ये देखकर रो रहा था, अटैक हुआ इसलिए नहीं, योको किसी और से गले लग रही इसलिए। और जैसे ही नाइट बाहर निकलते हैं मेकापाइन अपने धागों की मदद से उन्हें काट डालता है और योको वहाँ पर तेल छोड़ने लगते हैं ताकि तेल की वजह से धागे भारी हो जाए।
थ्योरी काई के ऊपर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम एक धोखेबाज हो, लेकिन वो सफेद बालों वाला बंदा आकर उसे रोक देता है। और मेकअपाइन सोच रहा था योको जिंदा है, इसका मतलब हो सकता है डार्क स्नाइडर भी जिंदा हो, मैं थ्योरी को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और धागे के ऊपर जोशुआ आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। और मेकअपाइन ने कासल के चारों तरफ अपने धागे बिछाए हुए थे, इसलिए कोई भी कासल से भाग नहीं सकता था। सफेद बालों वाले समुराई का नाम सेन है और सेन थ्योरी से फाइट कर रहा था और फाइट करने के दौरान वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से थ्योरी के कंधे को काट डालता है और थ्योरी नीचे गिर जाता है। लेकिन थ्योरी के पेट में से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं और वापस से ठीक होने लगता है और थ्योरी अपने कीड़ों की मदद से शेन को भी पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ मेकअपाइन के धागों को जोशुआ अपने स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर रहा था और उसे फाइट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके योको के नेट्स मारे जा रहे थे। मेकअपाइन ने जोशुआ को धागों से पकड़ लिया था और थ्योरी ने भी सेन को हरा दिया था और मेकअपाइन जोशुआ को धागों से काट डालता है। अब योको के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, काफी सारे नेट मारे जा चुके थे। योको को अपने डैड की बात याद आती है, उसके डैड ने उसे एक स्पेल के बारे में बताया था जिससे वो हाल ही में मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है, लेकिन इसके बदले उसकी खुद की जान चली जाएगी। योको उस स्पेल को करना शुरू कर देती है, लेकिन स्पेल के शुरू होने के साथ ही लूशियन धीरे धीरे डार्क स्नाइडर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।